अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है डेफ़िनेट इंटीग्रल। और हमारा जो हमने इंटीग्रल फाइंड करना है वो ये है कि कॉस एक्स का हमने इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और कहाँ से लेकर कहाँ तक, ज़ीरो से लेकर पाई बाय टू तक। ये लिमिट्स हैं इस इंटीग्रल की, ज़ीरो और पाई बाय टू। तो हम देखेंगे कि डेफ़िनेट इंटीग्रल जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेट इंटीग्रल का ये है कि आप जिस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं विद इन सर्टेन लिमिट्स, उसका आप एरिया फाइंड कर रहे होते हैं उस फंक्शन की कर्व का, जो कि उन लिमिट्स के अंदर आता है। मतलब जैसे यहाँ पर आप कॉस एक्स का जो है वो इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं ज़ीरो से लेकर पाई बाय टू तक। तो इसका मतलब ये है कि कॉस एक्स का ये नीचे हमारे पास जो है वो ग्राफ बना हुआ है, और द एक्स एक्सिस पे जो है वो हमने रेडियंस में एंगल ले लिया, ज़ीरो, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू। और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो वन और इसी तरह वैल्यूज़ है। तो हमने जो है ये कॉस एक्स का ग्राफ है, क्योंकि ज़ीरो पे वैल्यू जो है वो वन है और 90 पे ज़ीरो है। तो हमें जो है वो ज़ीरो से लेकर पाई बाय टू तक क्या फ़ाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ज़ीरो से लेकर पाई बाय टू तक, यानी ओरिजिन से लेकर पाई बाय टू तक का जो पॉइंट है, जहाँ पर कॉज की वैल्यू ज़ीरो है, वहाँ तक हमने एरिया फाइंड करना है जो कि कॉज के ग्राफ के अंडर आता है। तो ये बेसिक जो है वो चीज़ है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की, कि वो हमें एरिया फाइंड जो है वो हमें ये बताता है कि हमें एरिया क्या है किसी भी सर्टेन फंक्शन के अंडर, सर्टेन फंक्शन के ग्राफ के अंडर विद इन सर्टेन बाउंड्स। तो हमें कैसे पता लगा कि हमें एरिया बता रहा है? अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमें जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है कॉज एक्स डी एक्स। अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, कॉज एक्स और डी एक्स का। तो प्रोडक्ट हमें जो है वो एरिया, इससे हमें हिंट मिलता है कि दिस कैन बी एरिया। ये हमारे पास जो है वो एरिया हो सकता है, क्योंकि एरिया भी प्रोडक्ट होता है लेंथ इनटू विड्थ का। तो लेकिन हम इसे कंफर्म करेंगे। तो कॉज एक्स जो है वो बेसिकली एक फ़ंक्शन है एक्स का, और एक्स का जो फंक्शन होता है वो वाई के इक्वल होता है। वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम जो है वो जनरली जो है वो डेफिनेशन लिखते हैं फंक्शन की, कि एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है वाई। तो एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो वाई जो है वो फंक्शन है एक्स का, यानी एक्स की आपको ज़रूरत होती है वाई को एवेलुएट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास वो फंक्शन है cos x, y इज़ इक्वल टू cos x। तो यानी ये हमारे पास y के इक्वल है, और y ज़ाहिरी बात है हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है। यानी y एक्सिस जो है y की क्या वैल्यू है वो हमें बता रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास y हमें बताएगा फंक्शन, यानी cos x हमें बताएगा कि y की क्या वैल्यू है, और dx हमारे पास एक स्मॉल चेंज होता है x की वैल्यूज़ में, बहुत ही स्मॉल चेंज। यहाँ पर मैंने dx को जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। dx जो है वो अब हमने कहा कि dx जो है वो एक बहुत स्मॉल चेंज है x के दरमियान। तो बहुत स्मॉल चेंज इसलिए हम कह रहे हैं कि जो है हम यहाँ पर देखें, अब ये तो बहुत स्मॉल ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये तो समझाने के लिए ज़रूरी था कि मैं थोड़ा सा इसको वाइड बनाता। लेकिन एक्चुअली डी एक्स जो है वो बहुत स्मॉल होता है। कितना स्मॉल होता है ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हम जो है वो जितना स्मॉल से स्मॉल कर सकें उतना हमें करना होता है। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हम इसको बोलते हैं, यानी इतना स्मॉल कि ये ज़ीरो को अप्रोच करे। मतलब एक्स की दो वैल्यूज़ हमने इतनी क्लोज लेनी है कि वो दोनों उन दोनों के दरमियान जो है वो बहुत ही कम जो है वो क्या हो, डिस्टेंस हो, बहुत ही कम उनके दरमियान फ़र्क हो। एग्जैक्टली ज़ीरो तो नहीं हो सकता, अदरवाइज़ फिर हमारे पास एरिया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर तो वो एक लाइन बन जाएगी, एक एक्स की वैल्यू बन जाएगी। इसलिए एरिया के लिए हम ये जो है कहते हैं कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी डी एक्स, इतनी स्मॉल कि वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी।
और जब ज़ाहिर बात है कि जब x की वैल्यूज़ जो हैं वो उनके दरमियान जो गैप है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो y की जो वैल्यूज़ आएंगी उन कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज़ के, वो बहुत ही करीब होंगी एक दूसरे के। और जब वो बहुत करीब होंगी तो अ, जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस या उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। और जब y की वैल्यूज़ के दरमियान बहुत ही डिफरेंस कम होगा, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मैंने y की दो वैल्यूज़ हैं, ये y की दो वैल्यूज़ है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, और इन दोनों के दरमियान ये जो है हमारे पास अ, ये एक y की वैल्यू और एक ये y की वैल्यू है। तो ये थोड़ी कर्व्ड हमारे पास जो है वो कर्व फॉर्म में। लेकिन जब ये y की वैल्यू इस y की वैल्यू के बहुत करीब जाना शुरू होगी, मतलब x की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास बहुत करीब आ रही हैं, यानी ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम होता जा रहा है, तो ये भी y की वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ही करीब आ जाएंगी। जब y की वैल्यूज़ हमारे पास करीब आएंगी तो उससे ये होगा कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो बहुत ही जो है वो थिन बनेगा, अ, मतलब वाइड नहीं होगा, बहुत थिन बनेगा। और वो जो है क्योंकि dx बहुत छोटा होगा इसलिए जो हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं वो करीब आ जाएंगी, और जब वो करीब आ जाएंगी तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो हम दे वुड नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल बट वी कैन से दैट दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो हम जो है कह सकते हैं कि y की वहाँ पर वो वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ करीब आ जाएंगी y की, और ये कर्व नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में हमें नज़र आएगा, क्योंकि वो दोनों वैल्यूज़ जब करीब आएंगी तो वो कर्व नहीं रहेगा, वो बहुत ही करीब होंगी, तो वो हमें ऐसा लगेगा कि वो कर्व्ड है ही नहीं, और रिजल्टेंटली हमारे पास जो है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन लगेगी और वो एक बहुत ही पतला सा हमें रेक्टेंगल लगेगा। तो हम एरिया फाइंड जो है वो हम कहेंगे कि ये एरिया है उस बहुत ही थिन रेक्टेंगल का। तो इसलिए जब cos x और dx हम लिखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि y की वो वैल्यू, यानी cos x हमारे पास y है और x कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो वैसे तो यानी हमारे पास जो x की वैल्यूज़ होंगी वो इतनी करीब होंगी कि cos x के आंसर्स जो हैं वो बहुत ही करीब आ जाएंगे, और cos x का जो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो आंसर जो हैं वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो ये होगा कि हमारे पास एक क्या होगी, एक हमारे पास जो है वो विड्थ हो जाएगी रेक्टेंगल की, वो जो y की वैल्यू होगी, और लेंथ हमारे पास जो है वो ज़ाहिरी बात है कि बल्कि लेंथ होगी हमारे पास y की वैल्यू और विड्थ हमारे पास हो जाएगी dx। तो cos x इंटू डी एक्स हमें जो है वो एरिया देगा उस बहुत ही थिन रेक्टेंगल का। और जो है साथ हमारे पास एक जो है एक सिंबल सा है, एक कर्व्ड सिंबल है 0 से लेकर π/2 जिसकी लिमिट्स लिखी हुई है। ये सिंबल बेसिकली हमें बताता है कि इन रेक्टेंगल्स के जो एरियाज़ हैं, मतलब इस तरह के, तो हमें तो 1 से लेकर 0 से लेकर π/2 तक का एरिया फाइंड करना था ना। तो इस dx विड्थ वाले बहुत सारे रेक्टेंगल्स होंगे, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स होंगे। वो इसलिए क्योंकि हम dx को जो है वो बहुत ही छोटा ले रहे हैं, इसलिए 0 से लेकर π/2 के दरमियान इन्फिनिट रेक्टेंगल्स होंगे। और जब 0 से लेकर π/2 तक इन्फिनिट रेक्टेंगल्स होंगे तो उनके एरियाज़ को सम करना पड़ेगा, ताकि हम 0 से लेकर π/2 तक का एरिया जो है वो फाइंड कर सकें। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें यही बताता है कि cos x इंटू डी एक्स हमारे पास एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और किस एरिया को, उस बहुत ही पतले से रेक्टेंगल के एरिया को, जो कि हमारे पास जो है वो आता है डी एक्स विड्थ लेने से। और जो है उन पतले रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को जब हम सम करते हैं तो 0 से लेकर π/2 तक, तो हमें वो क्या देता है, एरिया देता है cos x के अंडर जो आता है 0 से लेकर π/2 तक। तो ये कॉन्सेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का।